गणपति जी की स्थापना हुई है तो उनकी कथा भी श्रवण पान करते हुए चले कि हम गणपति की आखिर स्थापना क्यों करते हैं और 10 दिनों तक उनका पूजन क्यों करते हैं। पता है ना सभी को? नहीं पता? तो गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? वैसे साल भर के जो 12 महीने हैं तो पूरे 12 महीने में 2 चतुर्थी आती है। एक है विनायक चतुर्थी और एक है संकष्टी चतुर्थी। 2 चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन भादो महीने की जो चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की, यही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन हमारे गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था, ऐसा पुराणों में वर्णन आया है। और इसी दिन से महाभारत की रचना लेखन कार्य आरंभ हुआ था। चतुर्थी के दिन से ही व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना आरंभ करने का विचार किया, लेकिन व्यास जी तो लिख नहीं पा रहे थे, असमर्थ थे महाराज, इसलिए गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को विराजमान किया। अब व्यास जी महाराज बोलते थे और गणेश जी उसे लिखते जाते थे। तो 10 दिन तक गणेश जी ने ये कार्य किया था व्यास जी महाराज का। अब 10 दिन लगातार लिखने से ऐसा हुआ, आप 3 घंटे कथा में नहीं बैठ सकते हो एक आसन पर, लेकिन गणपति 10 दिन तक बैठे रहे एक ही आसन पर। तो एक ही आसन पर बैठने से उनके शरीर का जो तापमान था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब व्यास जी महाराज ने जब उनको स्पर्श किया तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो व्यास जी ने क्या किया, उनके शरीर पर मिट्टी का लेपन कर दिया। मिट्टी का लेपन हुआ महाराज, लेखन कार्य चालू था, लेकिन मिट्टी का लेपन होने से क्या हुआ कि शरीर में जब मिट्टी सूख गई तो अकड़न आने लगी। अब इस मिट्टी को सुखाया कैसे जाए, ठंडक कैसे प्रदान की जाए गणपति को? तो 10वें दिन अनंत चतुर्दशी जब आती है उस दिन ही गणेश जी महाराज को व्यास जी महाराज ने 10 दिन पूजन किया, इनको भोग प्रसाद ग्रहण कराया और अनंत चतुर्दशी के दिन ले जा करके जल में इन्हें ठंडा किया था। इसलिए गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, इन्हें ठंडा किया जाता है महाराज, क्योंकि 10 दिन ये लगातार इस धराधाम में रहते हैं, इस जन की सेवा में रहते हैं, इसलिए इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आजकल लोग करते हैं ना, गणपति तो बिठाते हैं लेकिन विसर्जन की जो दुर्गति की तस्वीर सामने आती है महाराज, उसमें तो आंखों से अश्रु ही निकलते हैं कि 10 दिन आपने पूजा की और अंत में उसे ऐसे लेकर के फेंक दिया। इसलिए भगवान को यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बड़े गणपति नहीं बिठा पा रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि छोटे गणेश जी बिठाएं जिन्हें आप जल में ठंडा कर सके। इस प्रकार दुर्गति ना करें, क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं फिर उन्हें ले जा करके इस प्रकार से विनाशकारी रूप से उनका विसर्जन करते हैं कि देख करके दया आ जाए महाराज। तो ऐसी सेवा का, ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं है जिसमें अंत में आपने पाप ही कमाया और पाप ही आपके हिस्से में आया। तो पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा तो सभी को पता है कि गणपति की 10 दिन किस प्रकार करनी है, गणेश जी को क्या पसंद है ये सभी को पता है। गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय 2 वस्तुएं हैं, एक है मोदक और दूसरा है दूर्वा, अर्थात एक प्रकार की घास कह सकते हैं आप। तो गणेश जी को दूर्वा इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने एक राक्षस हुआ इस पृथ्वी पर, अनलासुर नाम का राक्षस हुआ। अनल को संस्कृत की भाषा में कहीं कहीं पर अग्नि भी कहते हैं। तो ये अनलासुर जो था ये बड़ा ही आताताई था, इसने तपस्या की, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके वरदान मांगा और वरदान मांग करके ऐसा समाज में हाहाकार मचाया महाराज कि जितने देवी देवता हैं सबको ये निगलने लगा, सबको खाने लगा। अब समस्त देवलोक में हो, इस भूलोक में हो, हर लोक में हाहाकार मच गया।
महाराज इसका उद्धार करो। सबर देवता पहुंच गए कहाँ? शिव जी के पास। शिव जी से निवेदन किया, प्रार्थना की, तो शिव जी ने कहा कि ये कार्य तो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है मेरा गणेश, क्योंकि गणेश का जो पेट है वो बहुत बड़ा है और उसी में अनलासुर आ सकता है। इसलिए गणेश जी ने अनलासुर का उद्धार किया और अनलासुर जैसे ही उनके अंदर गया तो अब अग्नि से, अगर आप किसी को खाते हैं, अनलासुर को अग्नि की उपमा दी गई, तो जब आपके अंदर अग्नि जाएगी तो जलन होगा ना, तो जलन आरंभ हुआ। अब ये जलन शांत ना हो महाराज, कुछ भी खिलाएं कुछ भी पिलाएं, लेकिन ये जलन शांत नहीं हो रही। तो कश्यप महाराज ने क्या किया, कश्यप ऋषि जो हुए उन्होंने क्या किया कि दूर्वा की 21 गांठें बनाई और उस गांठ को लेकर के गणेश जी को पान कराया। जैसे ही दूर्वा का इन्होंने पान किया और पान करते ही इनकी समस्त जलन ठंडक में परिवर्तित हो गई। इसलिए उस दिन से गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी वस्तु, गणेश जी को मोदक बड़ा प्रिय है। इसके भी कई कारण हैं। एक कारण तो ये आता है महाराज कि एक बार भोलेनाथ शयन कर रहे थे तो परशुराम जी का आगमन होता है। अब परशुराम जी चूंकि आए हैं, भगवान के ही अवतार हैं, तो इन्हें कोई आज्ञा की तो आवश्यकता नहीं, ये सीधे अंदर की ओर जाने लगे। गणेश जी ने रोक दिया कि रुक जाओ महाराज, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो, रुक जाओ, पहले आज्ञा तो ले लो, पहले पूछ तो लो। परशुराम जी को क्रोध आ गया कि नन्हा सा बालक मुझे इस प्रकार रोक रहा है, मुझसे ऐसी धृष्टता कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना फर्श चला दिया महाराज, और जैसे ही चलाया तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। अब एक दांत टूट गया तो बेचारे कुछ खा पी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, अब दर्द के कारण कुछ पान ही ना कर पाए। तो उसी समय इनको दर्द से भी मुक्ति मिल जाए और इनका पेट भी भर जाए, इसलिए मोदक का इन्हें पान कराया गया। और तब से गणेश भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है। और इसी घटना के बाद गणेश जी एक दंत हो गए, उनके सिर्फ एक ही दांत है, एक दांत टूटा हुआ है। तो गणेश जी की तो लीला अनंत है, महिमा अनंत है महाराज। ऐसे गणानंद विराजमान है।